नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। एक केस बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज तक आपने सुना होगा कि लड़के के घर वालों के खिलाफ बहू या बहू के घर वाले की तरफ से आरोप लगाया जाता है प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना या डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के केसेस लगते हैं। लेकिन इस केस में एक बहू ने अपनी सास को रेप केस का आरोपी बनाया है और इसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब पुलिस से इस पर जवाब मांगा है। आखिर इसका क्या होगा, तो इस पर हम चर्चा करने के लिए आखिर ये क्या था ये पूरा मामला, और जबकि पहले से एक ऐसा रूलिंग है किसी भी महिला को रेप केस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता, तो इसके आलोक में ये क्या है पूरा केस और आगे क्या होगा हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। मामला है ये ऐसा हुआ था कि एक महिला के ऊपर उसकी बहू ने, उसकी जो बेटे की वाइफ है, उसने देवर और उसके खिलाफ शिकायत लगाई कि देवर ने मेरा रेप किया है ऐसे ऐसे, और उसमें इसने इसके इंस्टिगेशन पे किया है ऐसा लगाया। और फिर वो झगड़ा, उनका एक डोमेस्टिक झगड़ा था, वो बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। फिर उसकी बेल, महिला जो सास है वो एक्यूज बन गई, तो चार्ज ये लगा कि ये भी एक्यूज है। तो बहुत पहले से एक लॉ है कि लेडी को डिवोर्स केस, लेडी को रेप के केस में एक्यूज नहीं बनाया जा सकता, ऐसी जजमेंट्स हैं। अच्छा। तो उसको लेके अब एक कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी बेल, महिला ने बेल लगाई, एंटिसिपेटरी बेल, कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरे ऊपर ये चार्ज नहीं बन सकता, ये है। तो वो बेल डिसमिस हो गई, हाई कोर्ट भी गई, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गई, तो वहाँ से भी बेल डिसमिस हो गई कि इसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। और चूंकि कानून के अंतर्गत एक आईपीसी में 34 है और 120 बी है। 120 बी कहता है कॉन्स्पिरेसी, आप किसी भी क्राइम की कॉन्स्पिरेसी करें, उसमें आपकी भागीदारी रहे ना रहे, लेकिन आप कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं। और 34 होती है जॉइंट लाइबिलिटी की, कि अगर कोई एक्ट हुआ, क्राइम हुआ और मैं वहाँ पर था, मैं मारने वाला मैं नहीं भी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर अगर किसी का मर्डर हुआ है, मैं उसके साथ था या उस भीड़ का हिस्सा था या जो भी था, तो वो 34 की जॉइंट लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब महिला की जॉइंट लायबिलिटी रेप केस में, महिला के खिलाफ ही रेप जो हुआ है उसमें उसकी जॉइंट लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस इशू किया है कि आप स्टेटस रिपोर्ट इस पर दें। जब स्टेटस रिपोर्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट से ऊपर उठकर ये विषय अब बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का, कि क्या एक महिला एक दूसरी महिला के रेप की विक्टिम या एक्यूज बनाई जा सकती है। तो इस पर अब होगा, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या प्रोविजन है, क्या इम्यूनिटी है, बनाई जा सकती है नहीं बनाई जा सकती है, क्या उसका क्या लीगल इफेक्ट होगा, ये बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। और ये एक बड़ा ही पिक्यूलियर और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हो जाएगी, क्योंकि कानून इस तरह से है कि कानून आगे बढ़ता रहता है। हर समाज में हर बार क्राइम अलग अलग ढंग से होते हैं और हर क्राइम का अलग अलग फ्लेवर होता है। तो आप एक ढर्रे पे नहीं चल रहे हैं, तो ये एक नया सवाल आ गया है जहाँ पर कि वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इस पूरे फैक्ट्स के केस तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि उनकी शादी हुई, वीडियो कॉल पे हुई, और उसके बाद उसका जो देवर था वो यूरोप के किसी कंट्री से यहाँ रहने आया, और फिर उसने बोला कि बेटे को छोड़ के इससे शादी कर ले, ऐसे हुआ। तो वो चार्जेस हैं, अभी क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें जो एक सवाल उठ के आया है कि क्या एक महिला किसी दूसरी महिला के रेप के लिए सजा याफ्ता हो सकती है, क्योंकि रेप एक जेंडर बेस्ड क्राइम है, तो एक महिला के ऊपर ही हो सकता है। और यहाँ पर चूंकि एक महिला क्या एक दूसरी महिला के रेप के लिए जिम्मेवार मानी जा सकती है, इस पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में विषय आ गया है, अब इस पर क्या होगा, क्या क्या चर्चा होगी, क्या फाइंडिंग आएगी, ये देखते हैं, इसका इंतजार करते हैं। तो आखिर उसके ऊपर आरोप क्या लगा है? इसमें तो ये है शायद कि मतलब वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ इंटरफेयर नहीं किया, या क्या आरोप उनके ऊपर क्या है? हाँ, देखिए आरोप तो एग्जैक्ट मतलब रेप आरोप, केस सुन हाँ, के, चूंकि उसका दायरा इतना बड़ा है रेप केस का। हाँ हाँ, देखिए रेप जैसे कि
मेल्स पे लगता है। जैसे रेप किसी 5 लोगों में से किसी एक ने फिजिकल एक्ट किया, लेकिन 4 लोग, कोई गाड़ी चला रहा था, कोई गार्ड कर रहा था, तो 34 के अंतर्गत या 120 की कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत वो चारों पांचों सबके सब सम्मिलित रूप से सजा याफ्ता हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक महिला है और पहले की जजमेंट है कि महिला को रेप के लिए जिम्मेवार नहीं माना जा सकता, तो अब ये डिफरेंशिएट करना होगा कि ये जो एक जेंडर के ऊपर क्राइम हो रहा है, एक महिला के ऊपर रेप का क्राइम पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। तो इस पर चर्चा होगी और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड ही क्राइम है। तो इस पर अब चर्चा होकर अब क्या विषय सामने आता है। हालांकि जो प्राइम फासाई देखने में हमको लगता है कि महिला ने जो उस पर चार्ज लगा है कि इसके देवर ने, इसके छोटे बेटे ने मेरे साथ रेप किया और इसने मना नहीं किया, इसने उसको उकसाया या जो भी किया, तो वो एक सुनने में, देखने में ऐसा लगता है कि वो पार्टिसिपेट थी। पार्टिसिपेट से मेरा मतलब है कि वो इस क्राइम को कराने में उसने मदद की। लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अलग लेवल पर आएगी, तब देखा हाँ, जाएगा। मतलब ये बिल्कुल अलग सा है ना कि पहले आप मतलब दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते थे आप हाँ, सास हाँ। घर वालों पे, लेकिन ये अलग ही तरह का केस है कि हाँ, आपने उसको हाँ। रेप का आरोपी बना हाँ, दिया। वही मैं बोल रहा हूँ। ये फिर जब एक बार हो जाएगा तो ये एक ढर्रा चल पड़ेगा कि हर बहू परिवार के लोगों पर रेप का चार्ज लगाएगी, उसमें उसकी सास, ननद, सब पे चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि ये प्रोविज़न थोड़ा खतरनाक है, ड्रैकोनियन है, इसमें बेल बड़ी मुश्किल से होती है और सजा भी हो जाती है। इसमें एविडेंस एक्ट भी थोड़ा अलग ढंग से ट्रीट होता है कोर्ट द्वारा, तो ये थोड़ा ड्रैकोनियन हो जाएगा। इसलिए कर इस पे चर्चा होकर कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बात सामने आती है, इसको अभी हम देखते हैं क्या होगा। तो उमेश जी ने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर ये जो नया मामला आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है कि आपने अभी तक सुना होगा, मतलब कि ठीक है घर वाले हैं उनके खिलाफ आपने प्रताड़ना का केस लगाया, लेकिन एक रेप का। तो अब फिलहाल देखते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से क्या जवाब आता है या सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में क्या फैसला देती है, ये महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद उमेश जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।